नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। मोटापे के जो स्थूलता है, जो फैटनेस है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके उपाय जानने के लिए। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो हमने ये देखा था कि मोटापे के कारण कौन-कौन से हैं और मोटापे के कारण कौन-कौन सी दुर्धर बीमारियाँ हो सकती है। आज हम इस बीमारी को कैसे दूर करें, हमारा मोटापा कैसे दूर करें, हमारा वजन कैसे कम करें, इन सारी बातों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों आजकल हम देखते हैं तो मोटापा क्यों बढ़ता है? तो हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उतनी बर्न नहीं कर पाते, इसलिए मोटापा होता है, ऐसा आधुनिक शास्त्र का मंतव्य है। लेकिन आयुर्वेद का मंतव्य क्या है? आयुर्वेद कैलोरीज के ऊपर निर्भर नहीं है। आयुर्वेद क्या कहता है? तो आयुर्वेद ये कहता है कि नित्यम सर्व रसाभ्यासा। इसका मतलब ये है कि नित्य हमें 6 रस यानी 6 टेस्ट का सेवन करना है। जैसे मधुर है यानी मीठा है, अम्ल है यानी खट्टा है, लवण कषाय रस है, कशैला रस है, तिक्त यानी कड़वा रस है और कटु यानी तीखा। ये सारी ये 6 जो टेस्ट है उसको सम प्रमाण में हमें अपने भोजन में अंतर्भावित करनी होगी, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई भी टेस्ट हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में व्याधि उद्भव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम आज देखेंगे कि हम आयुर्वेद के हिसाब से वजन कैसे कम कर सकते हैं। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से मैंने बताया कि कैलोरीज जितना खाते हैं उतना बर्न नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वजन बढ़ेगा। किंतु आयुर्वेद के हिसाब से जो अपने शरीर में 13 अग्नि होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अग्नि है जाठराग्नि, जिसे हम भूख कहते हैं। हमारी भूख अच्छी है, उसकी पचाने की क्षमता प्राकृत है, स्वस्थ है, तो आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। फिर आता है पांचभौतिक अग्नि, जो हमारे लीवर में रहता है। वो पांचभौतिक अग्नि अगर अच्छा है यानी हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। आयुर्वेद में पांचभौतिक अग्नि जो है वो मेटाबॉलिज्म को रिसेंबल करता है। जो पांचभौतिक अग्नि के कर्म दिए हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। तो ये अग्नि अच्छे है तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, स्थूलता बढ़ती नहीं है। हमें सबको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे शरीर में 7 धातुएं रहती है। इन धातुओं में से एक महत्वपूर्ण धातु है मेदा धातु। ये अगर बढ़ती है तो हमारे शरीर में विकृति पैदा कर सकती है और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर सकती है। अगर ये मेदा अग्नि बिगड़ गई तो हमारे शरीर में स्थूलता, मेदा धातु या वसा ये ज़्यादा बढ़ती है और मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए हमारे शरीर में पहली जाठराग्नि अच्छी हो, दूसरी पांचभौतिक अग्नि अच्छी हो और तीसरी मेदाग्नि अच्छी हो। ये 3 अग्नियाँ अच्छी है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मोटापा बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए करें तो क्या करें? पहले ये बात कभी भी याद रखिए, पहले से भूख लगे तभी खाना खाए, जैसे बार बार खाना खाए, जिसे आयुर्वेद में अध्यशन कहते हैं। अत्यशन जिसे कहा जाता है, जिसे एक बार में बहुत सारा खाना खाए, तो ऐसा मत करिए। आपको खाने का समय निश्चित करना है, जब आपको भूख लगे तब भी खाना खाना है। जैसे कभी भी याद रखिए कि ज़्यादातर सुबह जल्दी खाना खाएं। एक ऐसा वचन आया है कि सुबह राजा जैसा खाना खाना चाहिए। दोपहर को जो ज़्यादा कष्ट करता है, ज़्यादा मजदूरी करता है, वो जैसे खाना खाता है वैसे दोपहर का हमारा खाना होना चाहिए। और रात को गरीब लोग जिन्हें खाना मिलता है कभी या नहीं मिलता या कम मिलता है, वैसे खाना रात को खाना चाहिए। ऐसा वचन आया है। ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि सुबह का खाना जो खाते हैं तो उस वक्त का खाना हमारे दिन भर की भागदौड़ से जल्दी हजम हो जाता है। दोपहर का खाने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है। दोपहर का खाना मजदूर जैसे लेना है, जैसे चपाती है, जैसे रोटी है और सब्जी है, बहुत हो गया। ये खाना इतना ही खाना है क्योंकि दिन में उसे पचाने के लिए अतिरिक्त समय, ज़्यादा समय मिलता नहीं है। रात को तो ऐसे ही है कि जब हम खाना खाते हैं तो जल्दी हमें फिर सोना पड़ता है, तो उसके लिए रात को कम खाना खाए तो ये अच्छा है। रात को अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये खाने का नियम आयुर्वेद में इसलिए बताया कि हमारी जाठराग्नि अच्छी रहे, हमारा पांचभौतिक अग्नि अच्छा रहे और हमारा मेदाग्नि अच्छा रहे। ये 3 अग्नि हमारी अच्छी होती है तो हमारा खाना अच्छी तरह पचता है। आहार के नियमों का और देखें तो ताज़ा, हल्का और पचने में हल्का, ज़्यादा भारी न हो, वही खाना हमें खाना है। गर्म भोजन करना है, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है और खाने में देर भी नहीं करनी है। जैसे ऐसे आराम से खाते रहे ऐसा कभी नहीं करना है। खाने में शहद भी रख सकते हैं। जो पुराना शहद है
वो मोटापे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मसाले वाले पदार्थ जो है, जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है, जैसे इलायची है, फिर हल्दी है, इन चीज़ों का सेवन हमें नित्य करना होगा। खाने में जो हमारे शरीर में कैलोरी ज़्यादा न बढ़े और हमारे शरीर का पोषण भी करे, ऐसी चीज़ें हमें सेवन करनी है। जैसे तले हुए पदार्थ ज़्यादा सेवन नहीं करने हैं। जैसे दालें हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं, मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, चने की दाल का सेवन कर सकते हैं, जिससे हमें प्रोटीन भी मिले और हमारे शरीर में कैलोरीज भी ना बढ़े। भोजन में जो पुराना शहद है उसका यूज़ कर सकते हैं। एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें नींबू निचोड़ना है और उसमें शहद के जो पुराना शहद है उसके 1-2 चम्मच मिलाने हैं। और जब भूख लगे, जो हमारा जो समय है भोजन का, उसके अतिरिक्त जब भी हमें भूख लगती है तो ये पानी पी जाना है। इससे होता क्या है, हमारी भूख अच्छी तरह पूरी हो जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं और हमारा वजन भी नहीं ज़्यादा बढ़ता है, उल्टा कम होता है। बिहार में देखा जाए तो मोटापे के लिए सुबह कभी भी जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जल्दी उठते हैं, शौच मार्जन करते हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्या करना है, तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, चलने का झट झट से चलने का व्यायाम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इससे एक रिसर्च भी हुए थे जिसमें योगा और जो सूर्य नमस्कार है उसका उन्होंने एक डेटा निकाला था। उसमें उन्हें ये पता चला कि जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, जो लोग योगा का एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका मोटापा या वजन कम रहता है, कंट्रोल में रहता है। बिहार में और एक बात बता देता हूँ कि आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोना भी है। आपका स्ट्रेस फैक्टर जैसी चिंता है उसको कम रखने का प्रयास हमें करना होगा, जिससे वजन बढ़ता नहीं है। और एक भी रिसर्च हुआ है जिससे स्ट्रेस फैक्टर भी आपका वजन बढ़ा सकता है, आपके शरीर में जो शुगर लेवल है उसको बढ़ा सकता है। इसीलिए अगर आपको शुगर और मोटापा कंट्रोल में रखना है तो आपको स्ट्रेस फैक्टर को मैनेज करना पड़ेगा। तुरंत खाने के बाद आपको सोना नहीं है, बैठना नहीं, आपको थोड़ा टहलना है। इससे होता क्या है, तो आप जैसे चलते हैं तो आपके उदर के, आपके पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और उससे आपके पेट में जो अन्न है, जो फूड है, वो चर्न होता है और पचने में आसानी रहती है और आपका भोजन जल्दी हजम हो जाता है। मोटापा कम करने के लिए और आपका वजन कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके दिमाग में या आप में जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको आपको मैनेज करना होगा। जैसे वो मैनेज हो जाता है, आपका वजन और उसमें जो अपने शरीर में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके लेवल भी कम हो जाती है और आपका वजन कम होने लगता है। नए एक रिसर्च के अनुसार ये सामने आया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा रहता है, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तो उनमें वजन बढ़ने की आशंका ज़्यादा रहती है और डायबिटीज़ या शुगर बढ़ने की भी आशंका ज़्यादा रहती है। इसीलिए ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हमें मैनेज करना होगा। इन सभी चीज़ों पर आप गौर करें, तो इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर पे ही अच्छी तरह आपका वजन कम कर पाएंगे। इसके साथ जो भी आयुर्वेद में दवाइयाँ बताई है वो भी आप अगर लेते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे पहली मोटापे पे काम करने वाली बहुत बढ़िया जो दवा है वो है त्रिफला। त्रिफला एक यूनिवर्सल मेडिसिन है। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिफला क्यों लेते हैं भैया, तो पेट साफ करने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। त्रिफला जाठर अग्नि से लेकर पांचभौतिक अग्नि से लेकर मेदाग्नि तक काम करती है। आपके अग्नि को अच्छा करने का काम, आपकी भूख को अच्छी करने का काम, आपका पाचन तंत्र सुधारने का काम, आपको पेट साफ करने का काम त्रिफला बहुत बढ़िया करती है। उसके बाद उसका कार्य चालू होता है लीवर पे, जहाँ मेटाबॉलिज्म काम करता है। मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़िया तरीके से सुधारने का काम ये त्रिफला करती है। ये त्रिफला अगर लेते हैं तो जठराग्नि सुधरने के बाद हमारी पांचभौतिक अग्नि, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, इनमें सुधार लाके आगे की शरीर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद मेदाग्नि पे काम करने वाली त्रिफला बहुत ही बढ़िया दवा है। अग्नि क्या है, अग्नि ट्रांसफॉर्म करता है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने के लिए अग्नि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उस पर अग्नि की प्रक्रिया होकर उसका स्टूल बनता है, पुरीज बनता है, लेकिन वो हमने जो खाया है वैसा होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि उस पर काम करती है। और जो भी जठराग्नि से आहार रस बनता है वो जाता कहाँ है, तो लीवर में। लीवर में पांचभौतिक अग्नि होती है। उस पांचभौतिक अग्नि की प्रक्रिया उस आहार रस पे होती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उससे एक ऐसा तत्व बनता है जो अपने धातुओं का अच्छी तरह पोषण करता है और वो तत्व या रस पूरे धातुओं में जाके वहाँ के अग्नियों का काम उस पर होता है और हमारी मसल्स है, रस धातु है, रक्त धातु है, मेधा धातु है, हड्डियाँ है, उनका निर्माण अच्छी तरह होता है।
अगर ये पांचभौतिक अग्नि अच्छा है, जठराग्नि अच्छा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा, अच्छा रस बनेगा, वो हमारे मेधा धातु तक अच्छी तरह जाएगा। और मेधा धातु अग्नि अगर अच्छा है तो उसकी प्रक्रिया उस रस पे होके मेधा धातु अच्छी बनती है। इसीलिए मेधा धातु भी बहुत ज़रूरी है। और मेधा धातु पे काम करने वाली बहुत अच्छी जो कोई दवा है तो वो है त्रिफला। इस त्रिफला का सेवन कैसे करना है? तो थोड़ा थोड़ा लेके नहीं चलेगा, क्योंकि हमें मेधा धातु पे काम करना है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि अगर हमें पहाड़ को हटाना है तो गोलियों से नहीं चलेगा, उसके लिए बम चाहिए या तोपे चाहिए। इसीलिए अगर हमें मेद को हटाना है तो त्रिफला का चूर्ण 7 से 8 ग्राम दिन में 2 बार शहद और पानी के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मेधा धातु पे दूसरी काम करने वाली बहुत अच्छी बढ़िया दवा है, वो है हल्दी। हल्दी एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में पेट पे काम करती है, लीवर पे भी काम करती है और धात्वाग्नि पे भी काम करती है। ज़्यादातर हल्दी ये मेधा धातु पर काम करने वाली, डायबिटीज़ होने नहीं देने वाली बहुत बढ़िया दवा है। मॉडर्न के हिसाब से हम क्या जानते हैं कि एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये सब जानते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हल्दी मेधाग्नि पे काम करने वाली, मेधा धातु को अच्छा करने वाली, उसको स्वस्थ बनाने वाली एक बहुत बढ़िया दवा है। उसको अगर हम 3 से 4 ग्राम दिन में 2 से 3 बार शहद और गर्म पानी से लेते हैं तो हमारे मेधा धातु पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मेधा धातु पे तीसरी काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है मुस्ता, जिसे नागर मुथा भी कहते हैं। ये मुस्ता कहाँ आता है? तो खेती में जब हम कुछ उगाते हैं तो आजू बाजू में आता है, एक घास जैसा होता है, लेकिन उसके मूल में गाठिया जैसा रहता है। और इन गाठियों का चूर्ण 3 से 4 ग्राम हम दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी या मध और पानी से लेते हैं तो हमारे मेधा धातु पे बहुत अच्छा काम होता है। यह हमारे पेट में जो भी अनपचा हुआ भाग है उसको पचाने में बहुत काम करता है अच्छी तरह। ये मेधाग्नि पे भी बहुत अच्छा काम करता है। मेधाग्नि अच्छा करके ये मेधा धातु को स्वस्थ बनाता है। इसीलिए मुस्ता का चूर्ण 3 से 4 ग्राम दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी या शहद और पानी के साथ ले लीजिए तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। चौथी दवा है गुग्गुलू, जो आयुर्वेद की बहुत प्रधान दवा है। गुग्गुलू कटुष्ण तिक्तम ऐसे कहा है। और ये तीन है, कटु यानी क्या? तीखा। कटु यानी कड़वा नहीं, कटु यानी तीखा, उष्ण यानी गर्म और तिक्त यानी कड़वा। ये तीन चीज़ें गुग्गुलू में अच्छी होती है। और ये मेद का लेखन करता है, यानी मेद को स्क्रैप करता है ये गुग्गुलू। तो इसीलिए आयुर्वेद में गुग्गुलू ये मेद धातु की या मोटापा कम करने की बहुत बढ़िया दवा है। इसके साथ अगर आप मेदोपाचक गुग्गुल होता है, मेदोहर गुग्गुल होता है, इसका सेवन करते हैं तो सोने पे सुहागा। या सिर्फ गुग्गुल का सेवन आप दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 ग्राम गर्म पानी के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मेधा धातु झड़ने लगता है, वसा कम हो जाती है और मोटापा भी कम हो जाता है। पिछली बार हमने मेथिया पे वीडियो बनाया था, जैसे मेथी बीज पर, तो मेथी बीज भी मोटापे पे काम करने की बहुत बढ़िया दवा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले हमें मेथिया एक गर्म पानी के गिलास में 5 से 7 ग्राम भिगोना है और सुबह उसको छान के लेना है। या आप मेथिया बीज का चूर्ण भी ले सकते हैं। 5 से 6 ग्राम मेथिया का चूर्ण आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से आपका मेद बहुत अच्छी तरह कम हो जाएगा। ये सारे उपाय करके देखिए, आपको मेधा धातु कम करने के लिए, आपका मोटापा कम करने के लिए बहुत लाभ होगा। मोटापा कम करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपका मोटापा कम करने के लिए बहुत कारगर होती है। एक तो है आपका आहार, क्योंकि आहार से ही सब होता है। जैसे आप गलत आहार लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां, मोटापा होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए पहली चीज़, आहार आपको अच्छी तरह आपका डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात है एक्सरसाइज, योगा, फिर सूर्य नमस्कार, चलने का व्यायाम, कार्डियाक, जिम में व्यायाम, ये सभी चीज़ें आपका मोटापा कम करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। तीसरी चीज़ है मेडिसिन्स या आयुर्वेदिक औषधियाँ। जो भी मैंने अभी दवाइयाँ बताई उनका सेवन करते हैं तो मोटापे में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और चौथी बात है आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, जो पंचकर्म से साध्य होता है। जैसे वमन है, विरेचन है, लेखन बस्ती है, उद्वर्तन है। इन सभी चीज़ों का आप अगर उपयोग करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका मेद कम होता जाएगा, उसका स्क्रैपिंग होगा। ये सभी चीज़ों का अगर एक साथ आप उपयोग करते हैं तो ज़रूर ही आपका क्वालिटी वजन कम होगा। मैं बहुत बार कहता हूँ कि सभी जगह हमें ये मिलता है कि बाबा हम 7 दिनों में इतना इतना 8-8, 10-10 किलो वजन कम करेंगे, लेकिन कभी भी याद रखिए कि ये वजन क्वालिटी वजन है नहीं। हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो द्रव धातु है उसको उड़ाने का काम ये चिकित्सा करती है। और इस चिकित्सा से क्या होता है, वो
कोशिका है वो श्रिंक हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है, लेकिन असल में क्वालिटी वजन कम नहीं हुआ होता। इसके लिए हमें आयुर्वेद की चिकित्सा अपनानी पड़ती है। इससे क्या होता है, तो मेधा धातु उसके जो सेल्स है, कोशिकाएं है, उसको स्क्रैप करते हैं, जिसे आयुर्वेद में लेखन चिकित्सा कहते हैं। और इससे जो वजन कम होता है वो क्वालिटी वजन कम होता है, जो हमें आरोग्य देता है, स्वास्थ्य देता है। अभी यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।